अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री को राफेल को लेकर घेरा। रागिनी नायक ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पर यहाँ तो दाढ़ी में पूरा का पूरा राफेल फंसा हुआ है। शायद इसलिए दाढ़ी इतनी लंबी बढ़ाई जा रही थी। हमारे देश में तो इस दाढ़ी में पूरा का पूरा राफेल जहाज फंसा हुआ है और शायद इसीलिए ये दाढ़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि राफेल का घोटाला कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपा लिया जाए। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर आघात हुआ है, वायुसेना के हित पर आघात हुआ है। ऐसे राफेल डील के मसले पर आज मैं कुछ नया प्रकाश डालना चाहती हूँ और जो सनसनीखेज खुला देहरादून की, उत्तराखंड की जनता को बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है तो हर एक देशवासी, हर एक भारतवासी से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो अब समस्या ये है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, राफेल डील भ्रष्टाचार का, मिलीभगत का, धांधलेबाजी और घोटाले का पर्याय बनती जा रही है। मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के साथ सांठगांठ करके लगातार एक ऑपरेशन कवर अप चला के राफेल डील को दफनाने का एक लंबा खेल खेल रही है। और जैसा कि वो एक मोटा भाई हैं जो अभी बगल में बाहुबली को खड़ा करके दूरबीन से ढूंढ रहे थे, टेनी को खड़ा करके, वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं। तो अब एक क्रोनोलॉजी हम भी बताना चाहते हैं, राफेल डील की क्रोनोलॉजी। तो 5 बिंदु है मुख्य जिन पर 2018 ये तारीख है जब 2 पूर्वीय केंद्रीय मंत्री और एक वरिष्ठ वकील ने तत्कालीन सीबीआई निदेशक को एक शिकायत दर्ज की। राफेल डील के घोटाले, राफेल डील में कमीशन की धांधली को लेकर शिकायत दर्ज की। कुछ दिन बाद ही 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस की सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कुछ दस्तावेज भेजे जिससे उस शिकायत की पुष्टि हो जाती है और खुलासा होता है कि कमीशन में धांधली हुई, राफेल डील में धांधली हुई। और उसके बाद एक ऐसा तमाशा होता है जो मुझे लगता है हुआ दिल्ली में था, पर पूरे देश के लोगों ने देखा, पूरे देश की मीडिया ने दिखाया। 23 अक्टूबर 2018 के दिन बड़ी नौटंकी होती है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस सीबीआई के दफ्तर पर छापा मारती है और सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा जी का तख्ता पलट हो जाता है। वही सीबीआई निदेशक जिनके पास 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की शिकायत की चिट्ठी थी, वरिष्ठ वकील के शिकायत की चिट्ठी थी, मॉरिशस की सरकार के दिए गए दस्तावेज थे, उनको अचानक से हटा दिया जाता और एम नागेश्वर राव बन जाते हैं नए सीबीआई निदेशक। तो ऐसे में जब राफेल डील से संबंधित कोई बहुत खास जानकारी सीबीआई के डायरेक्टर को मिली तो उनको हटाने के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? मैं समझती हूँ कि दूध पीता बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा। जिसे राजनीति का रा भी नहीं आता, वो इसके पीछे के षड्यंत्र को, साजिश को समझने में उसे कोई गुरेज नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। और 36 महीने से ये सबूत मोदी सरकार के पास है। अगर सीबीआई के पास है तो मोदी सरकार के पास है। वो कठपुतली तो है ही उनके पास, सारी ईडी, सीबीआई और सारी जांच एजेंसी, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही क्योंकि मोदी सरकार अपने ऊपर कैसे कार्रवाई करे, सबूतों को दरकिनार कर दिया गया। अब दूसरी मुख्य बात, ये कोई 50, 60, 70 करोड़ का छोटा मोटा कमीशन घोटाला नहीं है। राफेल डील देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है। और वो कैसे है भाई? इंटरनेशनल टेंडर जो यूपीए सरकार, आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।